हेलो फ्रेंड्स, आज आपका माही क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अशोक पवार, माही क्रिकेट एकेडमी प्रशिक्षण कोच। मैं आज आपको क्रिकेट कैच के संदर्भ में बताना चाहता हूँ, बेसिक के बारे में बताना चाहता हूँ। क्रिकेट कैच का बेसिक क्या है, किस प्रकार से कैच को जो है पकड़ा जा सकता है सिंपल तरीके से। बहुत से जो है ना बारीक बारीक सी कमियों के कारण कैच हमारे हाथों से गिर जाते हैं, जिस कारण से इसका भुगतान हमारी टीम को करना पड़ता है, हमारे टीम के मेंबरों को करना पड़ता है। जीते हुए मैच को हमें हार में बदलता हुआ देखना पड़ता है। जिस मैच को हम जीत सकते थे एक कैच लपक करके, वो मैच हमारे हाथों में से चला जाता है। ये बहुत बारीक सी चीज़ है, जिस कारण से जो है आदमी जो है क्रिकेटर जो है वो कैच को हाथों से गिरा देते हैं। बहुत इस पे फोकस नहीं करते हैं, किस लेवल पे कैच को पकड़ना चाहिए, किस लेवल पे हमारा बॉडी वेट होना चाहिए। बहुत से मैंने देखा है हाई कैच पकड़ते हैं और ऐसे लड्डू की तरह गिरा देते हैं। उनको कैच का पता ही नहीं है किस लेवल पे आकर के बॉल को पकड़ना चाहिए। हमारा हाई कैच आ रहा है, ये हमने हाई कैच उछाल दिया है, अब हमारा आइज लेवल के सामने ये बॉल हमने लपका है, तो ये क्या है, अब आइज लेवल के सामने हमने बॉल को इस प्रकार से लपक लिया। ये तो बॉल मेरे आइज कॉन्टैक्ट के सामने है, आइज लेवल के सामने बॉल मेरे को दिख रहा है किस लेवल पे आकर के, किस पोजीशन पे आकर के बॉल को मैंने लपका है। मेरे हाथ मुझे दिख रहे हैं किस लेवल से आए हैं। तो बॉल गैदरिंग जो है परफेक्ट होनी चाहिए हमारे हाथों से बॉल की, जो हाथ में से बॉल छटके ना, गिरे ना। अब ये बहुत से क्या है कैच पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ लिया, ये बॉल हमारे आइज लेवल से नीचे आ गया। अब यहाँ से बॉल जो है नीचे गिरेगा तो क्या होता है, इस लेवल से अगर कैच गिरता है तो ये पता चल रहा है कि ये छूटेगा तो हमारे से दोबारा नहीं लपका जा सकता। जैसे अब हमारा आइज लेवल के सामने बॉल छूटेगा तो या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, तो मैं सेकंड अटैम्प्ट में उसे इस प्रकार से पकड़ सकता हूँ। ये मैंने कैच पकड़ा है, ये छूट गया था कैच मेरे हाथ से, जिसको मैंने दोबारा से सेकंड अटैम्प्ट में पकड़ा है। तो मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ हाई कैच के विषय में, कि हाई कैच जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, लगते बड़े सिंपल हैं, लेकिन बॉल का मूवमेंट एयर के हिसाब से, हवा के अनुसार मूवमेंट करता रहता है। हवा में बॉल हिलती रहती है, जिस प्रकार से क्या है बॉडी का हमारा वेट जो है आगे पीछे भी होता रहना चाहिए। बॉल के अनुसार, बॉल की मूवमेंट के अनुसार जज करना चाहिए। हमारी आइज लेवल बिल्कुल बॉल पे होनी चाहिए, जिस प्रकार से हम जो है आइज लेवल का अगर हमारा मिली सेकंड भी अगर हमारी आइज बॉल पे से इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए आपका बॉल से ध्यान इधर उधर हो गया, जिस कारण से हमारा जो है बॉल कैच करने में हम असमर्थ हो जाते हैं। वो कैच जो हमें मैच जिता सकता था, उस कैच को हमने छोड़ दिया, पकड़ने में नाकाम हो गए, जिस कारण से हमारी टीम को उसका भुगतान करना पड़ा हार के उसमें। जिस मैच को मैं एक सिंपल तरीके से जीत सकता था, वो मैच मेरे कैच छूटने के कारण से वो हार में तब्दील हो गया। आज ये छोटी सी बारीक सी चीज़ है समझने में। ये कैच के संदर्भ में आप लोगों को मैं इसका वो बताना चाहता हूँ, कैच को किस प्रकार से पकड़ना चाहिए, कैच किस प्रकार से टिप्स बताना चाहता हूँ कैच की, कि पोजीशन क्या होनी चाहिए हाथों की, गैदरिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हाई कैच हो, लो कैच हो, ठीक है, स्लिप के कैच हों, किसी भी प्रकार से सब में फोकस 100% होना चाहिए। अगर मेरा ध्यान क्रिकेट बॉल से अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो समझ लिए उसका भुगतान 100% आपको करना पड़ेगा। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आपको 3 कैचों के विषय में बताऊंगा, हाई कैच के विषय में बताऊंगा, लो कैच के विषय में बताऊंगा, रनिंग कैच के विषय में बताऊंगा, किस प्रकार से कैच को पकड़ा जा सकता है। और इसके विषय में अब मैं सबसे पहले आपको हाई कैच के विषय में बताऊंगा। हाई कैच किस पोजीशन पर पकड़ा जाना चाहिए, हमारे हाथों का लेवल क्या होना चाहिए, आइज लेवल किस लेवल पे होना चाहिए हमारी। अब मैं आपको बॉल को कैच करके दिखाऊंगा, हाई कैच किस प्रकार से पकड़ना है हमको, किस लेवल पे हमारे हाथ होने चाहिए। ये हाई कैच पकड़ने का तरीका है सिंपल, ये एकदम परफेक्ट तरीका है, इसमें से कहीं से भी बॉल हमारे हाथों से छटक नहीं सकती। ये हाई कैच पे है, मेरा आइज लेवल पे से हाथ जो है बिल्कुल आया है और मैंने चेस्ट पे लास्ट करके इसको फिनिश कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। ये हाई कैच पकड़ने का एकदम साधारण और सिंपल तरीका है। इस लेवल से अगर कैच छटकती भी है या तो इधर गिरेगी तो मैं सेकंड अटैम्प्ट में इसे पकड़ सकता हूँ। अब मैं आपको एक बार और हाई कैच के विषय में बताऊंगा, किस प्रकार से हाई कैच को पकड़ा जाता है। बहुत बारीक सी नाजुक कमी के कारण हमारे कैच छूट जाते हैं। इस पे ध्यान से फोकस रख के इसको देखें आप, इस पे से नज़रअंदाज ना करें, स्किप ना करें वीडियो को, लास्ट मूवमेंट तक देखें। मैं आपको जो है हाई कैच के विषय में बताऊंगा। ये हमारा हाई कैच उछाल दिया है हमने और हम बॉल के नीचे आ गए और हमने एकदम सिंपल तरीके से इस कैच को लपक लिया है। और ये हाई कैच जब बड़े लास्ट में फिनिश कर दिया है हमने, ये जो है ठीक है। अब ये जो आपको एकदम सिंपल तरीके से हमारे हाथ में बॉल दिख रहा है,
अब मैं आपको दूसरे कैच के विषय में बताऊंगा। मैंने बताया था आपको 3 कैच के विषय में बताऊंगा। एक कैच अभी मैंने बताई थी आपको हाई कैच के विषय में। अब आते हैं दूसरे कैच पर, जो रनिंग करते वक्त कैच करनी है हमें। तो जैसे हमें दूर है हमारे से बॉल, तो हमें भाग करके कैच करनी होती है। बहुत से क्या लोग हैं खड़े होकर के जज नहीं कर पाते हैं बॉल को। रनिंग कैच में अक्सर जो है कैच ड्रॉप हो जाते हैं। तो आज मैं आपको रनिंग करते वक्त कैच को बताऊंगा इस प्रकार से बड़े ही सिंपल तरीके से जो है हमने कैच को पकड़ लिया। यहाँ पर ये रनिंग करते वक्त के कैच हैं, बड़े सिंपल से तरीके से पकड़ लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से पकड़ लिए हैं। इसी में ही बहुत कमी हो जाती है, जिस कारण से जो है जज नहीं कर पाते हैं बॉल को और छोड़ देते हैं। ये हमारे कैच जो है सिंपल तरीके से पकड़ लिए जाते हैं, जिसमें अगर हम कोशिश करें तो ऐसे कैचों को पकड़ करके अपनी टीम को हारते हुए मैचों को भी जीत में तब्दील करा देते हैं। अब मैं आपको एक बार और से रनिंग कैच के विषय में बताऊंगा, रनिंग कैच किस प्रकार से पकड़े जाते हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, लास्ट मूवमेंट तक देखें बॉल को और मेरे रनिंग कैच को। दोस्तों अभी आपने देखा रनिंग कैच को किस प्रकार से मैंने पकड़ा है, लपका है। आपने ये देखा रनिंग कैच किस प्रकार से हमने अभी रनिंग करके पकड़ कैच को अच्छे शानदार तरीके से पकड़ा है। यही गलतियां कर देते हैं, जजमेंट जो है कैच का वो अच्छे क्रिकेटर जो है नहीं ले पाते हैं, उसका जज नहीं कर पाते हैं बॉल कितनी दूर है। अभी मैंने दिखाया आपको कि 8-10 कदम भाग करके कैच को किस प्रकार से लपका। यही कैच अभी और भी दूर होती तो और रनिंग करनी पड़ती। ये आपने अभी देखा होगा कैच को पकड़ते वक्त। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज 3 कैच के विषय में बताऊंगा। आज मैं समय का अभाव होते हुए आपको 2 ही कैच के विषय में बता पाया हूं। अब मैं आपको तीसरी कैच, जो लो कैच के विषय में बताया था, मैंने आपको उस कैच के विषय में बताना चाहता था, लेकिन समय का अभाव होते हुए मैं आपको ये लो कैच जो है अपने पार्ट 2 में बताऊँगा। आप देखना ना भूलें। मेरे माही क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।